हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा था हम यहाँ श्योक नदी के बीच में फंस गए थे और आपको वाटर क्रॉसिंग हम दिखा रहे थे कि हम जैसे हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली व्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं नदी का नज़ारा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक गाड़ी जिसको आप हमारे पीछे आता हुआ देख रहे हैं इस समय, ये लोग यूपी से आए थे और इन्होंने रास्ते में हमसे एक जगह पूछा था कि पैंगोंग के लिए यही रास्ता है। इसीलिए हमें भी याद हो गया कि हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही है और हम इनको चेक इन करते चले हुए थे कि ये साथ साथ है हमारे कि नहीं। तो बीच रास्ते में ही हमसे आगे हो गए थे। बट आगे जो फ्यूचर में व्लॉग्स आप देखेंगे, मैं इस गाड़ी का जिक्र जरूर करूंगी आपके साथ। तो आप भी ध्यान में रखिएगा कि ये गाड़ी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आगे व्लॉग में जरूर होने वाला है। तो चलिए अभी सफर को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमारे साथ क्या हुआ। तो अभी आगे जैसे हम निकले, यहाँ आकर के हम फंस गए थे। तो बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी, मुझे प्रिंस ने बाइक से उतारा और मैंने बाइक को धक्का लगाया, जूते खोल के दूर फेंके, फिर जाके यहाँ से बाइक निकली। तो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुई आगे और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अपना लंच टाइम एंजॉय करने के लिए। तो चलिए इस कैसा व्लॉग रहा को आप ट्रैवल? एंजॉय कीजिए। कितनी बड़ी नदी आई थी रास्ते में। वीडियो बनाई बना सकती थी मैं वहाँ पे। इतनी खतरनाक नदी थी रास्ते में और इन्होंने मेरे को बीच उसमें उतार दिया। उतार के बोल दिया अपने शूज़ खोल और बाइक को धक्का लगा और मेरे को घूर रहे। चलो अब हम यहाँ रुके हैं मोमोज एंड चाय पीने के लिए। टेढ़ी क्यों हो रही है? चलो निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुर्गे जा रहे हैं। तो अभी मैंने खुद को कवर कर लिया अच्छे से जाने के लिए। उसके पूरी नदी थी, उस नदी के ऊपर से निकल के हम आए। हम यहाँ पे रुके थे, हमने यहाँ पे आके स्नैक्स वगैरह खाए क्योंकि लंच हमारा स्किप हो रहा है डेली। तो हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ खाते रहे रास्ते में, क्योंकि लंच में हम नहीं बनाते क्योंकि बाइक को कम्प्लीटली पैक होती है तो उसको खोलना हमारे को रिस्की लगता है। खोल करके टाइम वेस्ट ही होता है। तो हम यहाँ रुके थे और चाय स्नैक्स खाया। बट रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था क्योंकि आई गेस पीछे ना कहीं सड़क टूटी हुई थी। तो सड़क टूटने की वजह से मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ जेसीबी वगैरह लगी हुई थी उसको ठीक करने के लिए। तो अब जेसीबी उसको ठीक कर रही थी और नीचे से हमारे को घूम फिर के आना पड़ा। तो हमें नीचे से आना पड़ा और धूप इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने तो खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है अच्छे से, सन डिफेंस लगा रखा है, सब कुछ पहना हुआ है। बट इन्होंने कुछ नहीं पहना है। इनकी अच्छी खासी टैनिंग होने वाली। मैं इनको बोल रही हूँ जैकेट वगैरह डालो, सब कुछ पहनो बाइक पे, बट अवॉइड कर रहे हैं। और आप सब भी अगर आते हैं ऐसे ट्रैवल में तो डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट करके ही रखिए, क्योंकि बहुत यूवी रेडिएशंस नज़दीक हैं, बहुत हाइट पे हैं हम इस समय। तो अभी हम जाएंगे पैंगोंग और आज की नाइट कैंपिंग पैंगोंग में ही होगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हमारा पूरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो एक ही दिन हमने होटल में रहे थे ले में, जिस दिन थक भी गए थे सारचू से आते आते। तो ले तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, थोड़ी बहुत रास्ते में चलते चलते ही रिकॉर्डिंग की है जो मैंने आपको ऑलरेडी उस ब्लॉग में दिखाया था। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, आगे निकलेंगे। इस जगह का नाम है विला रेस्टोरेंट और नीचे इनके एवोकाडो लगे हैं इतने सारे। तो एक्चुअली हुआ यूँ ना कि कल हम वहाँ गए थे, मतलब LOC देखने गए थे। तो वहाँ पे मुझे लगा शायद वो एवोकाडो का पेड़ होगा, उसमें एवोकाडो लगे हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी और मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड थी। जो वहाँ के लेडीज़ थी वो सब बहुत अच्छे नेचर के हैं, सब अच्छे से बात कर रहे थे। तो मैं पूछ रही थी एवोकाडो है, वो लेडी खुद ही बोलने लगी। हम बाइक पे थे, वो रिस्पॉन्स करी नहीं अखरोट लगे हैं। तो अब मैंने यहाँ आकर के पूछा कि ये किस चीज़ का पेड़ है, एवोकाडो लगते हैं? आप बोलते हैं हाँ एवोकाडो का ही पेड़ है ये। हाँ ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ आगे एवोकाडोज़ लगे हैं जो पेड़ में नीचे। तो देखिए आप, ये एवोकाडो लगे हैं यहाँ पे, ये बहुत छोटे हैं अभी। कितना आया बजट नहीं बताएंगे अभी। चलो, अब इतनी देर से मैं प्रिंस का वेट कर रही थी, अब ये आए और मैंने अभी ब्लैक खोल दिया कि वो अच्छा नहीं लग रहा होगा वीडियो के लिए। और ये अभी आ गए तो मैं पहनती हूँ उसको और निकलती हूँ अपने ट्रैवल पे आप सबको साथ लेकर के पैंगोंग के लिए। समहाउ मेरी बिंदी गिर गई, बिंदी लगा देते हैं। मैं बिंदी का पत्ता कैरी कर रखा है।
गिरे तो लगा लो। चलो अब चलते हैं। वहाँ का हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम श्योक के साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो अभी हम पहुँचे हैं अघम। अघम जो है ये करज़ोक वाले रूट पर पड़ता है और एक ये बहुत छोटा सा सेटलमेंट है। यहाँ पे मुश्किल से 2-3 घर हैं और यहाँ पे आपको अगम फार्म्स करके एक रेस्टोरेंट और एक होम स्टे मिलेगा, जहाँ पे आप रुक के थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी फूड वगैरह आइटम्स मिलती हैं। आप यहाँ पे ऑमलेट खा ले सकते हैं। हमने मोमोज भी खाए, यहाँ पे कॉफ़ी पी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा अपनी बाइक चेक कर रहा हूँ निकलने से पहले। पिंक कलर मेरा फेवरेट है और मेरा की रिंग भी पिंक कलर का ही है और ये बंजी भी हमारी पिंक कलर की थी। और जिस बंजी को हमने नया लिया था इस ट्रैवल के लिए, और इसका हाल देखो, हमारे सामान को बांधते हुए हमने इसको यूज़ किया था और बंजी तो टूटी पर लेकिन अंदर का माल कैसी होती है देखो, 3-4 लेयर होती है जो उसको स्ट्रेंथ देती है। अब हम दोबारा से लगा रहे हैं सामान। तो दोस्तों, अगम के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप मिलेगा वो हमें मिलेगा श्योक, जो कि श्योक रिवर के नाम से जो टाउन है। और ये यहाँ से कम जो श्योक जो है वो अगम से कम 47 किलोमीटर्स दूर है। और ये आपको मैप पे तो दिखाएगा, पर ये 47 किलोमीटर्स बहुत ही टफ़ हैं और आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इस ट्रैवल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज़ आएगा इस ट्रैवल का वो वन ऑफ द टफेस्ट है। और ये बिल्कुल जो रोड है बिल्कुल श्योक के साथ चलते हुए ये वैली में होते हुए पेंगोंग जाके करज़ोक में जाके मिलता है। और हमें भी नहीं पता था, हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, बट ये जो ट्रिप था ये वाकई में आई ओपनर था मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल। अभी ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि गंदे रास्ते मिले और ऐसे सियाचिन के लिए पूरा रास्ता ऐसा ही था, थोड़ा सा था बीच में गंदा, ऐसा ही था वो रास्ता, पक्का था, थोड़ा सा बीच में टूटा हुआ है ना। क्या कहोगे? हमारे साथ जो इनके फ्रेंड जिनको बोल रही थी वो आगे निकले हुए हैं, उनको भी दिखाती हूँ वीडियो में। ऑफ-रोडिंग है भाई। तो बेसिकली ये एक एक्चुअल हाईवे नहीं है, ये जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये रोड पुराने रोड्स हैं जो कि लोकल्स यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के लिए। बट अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसको प्रॉपर रोड में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है पेंगोंग को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको नॉर्मल रोड से जाना है तो आपको वापस ले जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर खरू होते हुए आपको एक और पास तंगलंगला क्रॉस करके फिर आप दूसरी साइड करज़ोक पहुँचोगे। बट ये शॉर्टर साइड पड़ता है, तो आप अगर नुब्रा आते हैं तो सीधा ही आप पेंगोंग के लिए जा सकते हैं। बट बी अवेयर, ये इजी रोड नहीं है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, जो हमें बाद में जाके पता लगा। सामान भी संभालना पड़ रहा है, खतरनाक है भाई, खतरनाक। नहीं तो पत्थर कितना खतरनाक। शिवाय ओम नमः शिवाय। ना मतलब अगर ज़रा सा भी हमारा बाइक इधर उधर हुआ तो बिल्कुल सीधा नदी में।
थोड़ा सा अच्छा रास्ता आता है और प्रिंस खुश हो जाते हैं, एकदम बाइक से खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के बाइक चलाते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है हम ट्रैवल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 11:30 या 12 बजे निकले थे आज। तो 12 बजे तक जो सूरज है वो एकदम सर के ऊपर आ जाता है। बचपन से स्टोरी सुनी है, परछाई छोटी हो जाती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि सूरज एकदम हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है और इस वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेल्ट होते हैं। तो अगर आपने ट्रैवल करना है पैंगोंग की साइड को और आप निकल रहे हैं सियाचिन या फिर खालसर वाली साइड से, नुब्रा वैली से निकल रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होंगे उतना ज़्यादा पानी सड़क पे आएगा। तो उसी को हमने कितना भुगता है इस व्लॉग में थोड़ा बहुत दिखेगा, आने वाले व्लॉग्स में आपको भरपूर दिखेगा, क्योंकि जब निकले ही 12 बजे हैं तो रास्ते में हमारा क्या हाल हुआ होगा समझ सकते हैं आप। 4 से 5 बजे थे हमारे को जिस समय हम ये श्योक वाला रीजन बेसिकली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और सड़कों का इतना बुरा हाल हो रखा था आगे, जो कि आगे व्लॉग में आप देखेंगे। इसके आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी क्लिप कट नहीं करूंगी, आपको डिटेल में दिखाऊंगी। आपको आई होप पसंद आएगा डेफिनेटली। और आप जब कभी एडवेंचर के लिए आएंगे, आप भी इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रखिएगा कि सुबह जल्दी से जल्दी निकलना है बाय हुक और क्रुक, चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं तो इतनी बुरी सिचुएशंस आपको देखनी पड़ सकती है जो आगे हम देखने वाले हैं। तो थोड़ी सी चेतावनी आपको पहले दे दी है, तो आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो एक तो प्रिंस के फ्रेंड आगे चले हैं। और ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट लोनलीस्ट रोड्स भी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं मिलेगी आपको। लार्जर स्पैन्स में बीच बीच में कहीं आपको BRO की सेटलमेंट्स मिल सकती हैं, बट इसके अलावा यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही फायदा होता है एडवेंचर का, आपको नए लोग मिलते हैं, नई जान पहचान होती है और काफ़ी कुछ लोगों के कल्चर के बारे में समझ आता है, सीखने को मिलता है। दोस्तियाँ होती हैं और बहुत पक्की चलती हैं, जैसे एडवेंचर्स में होती है। जो पीछे भी आ रहे हैं भैया। दोस्तों, श्योक नदी आप देखिए कितना ज़्यादा पानी है और कितनी बुरी तरीके से इतना गाढ़ा गाढ़ा हो रखा है। पानी देख करके डर लग रहा है। पत्थरों के बीच में जिस तरीके से ये वर्लपूल्स नदी के अंदर देखने को मिल रहे थे, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो मैंने दिखाने की कोशिश करी है, नदी को कट ना करके व्लॉग में रखा है। आप जब भी यहाँ से आएँ तो प्लीज़ ध्यान रखिए, पानी बहुत गहरा होगा ये, तो बहुत सेफली आपको चलाना पड़ेगा यहाँ पर इस रास्ते में। कितना खतरनाक लग रहा है। और जिस समय हम गए थे यहाँ पे तो एक न्यूज़ आई थी, श्योक रिवर में हमारे 4 देश के सिपाही शहीद हुए थे। टैंक के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस करने गए थे, तो उनका पानी लेवल बढ़ने की वजह से उनकी डेथ हुई थी, यहाँ पे शहीदी हुई थी उनकी। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि आर्मी के सिपाहियों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम सब के साथ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप पैंगोंग की साइड जाएँ। तो श्योक नदी बहुत डरावनी है, क्योंकि सड़क के साथ साथ चली है, कोई भरोसा नहीं है, सड़क कभी भी टूट भी सकती है जितना पानी इस नदी में है। तो आप या तो ग्रुप में ही चलिएगा, अकेले चलने का रिस्क ना लीजिएगा। चलो, हमें तो आज हमारे फ्रेंड्स मिल गए हैं, प्रिंस के जो 2 नए फ्रेंड्स बने थे हुंदूर में, तो वो हमारे आसपास ही हैं। तो एक कंपनी है हमारे को, एटलीस्ट कोई हमारे आसपास तो है, हमें देखने वाला तो है। और हम चल रहे थे अपनी सड़क के इस रास्ते को कंप्लीट करते हुए। सूरज एकदम सर के ऊपर है, आप देख सकते हैं। सूरज कितने पसंद आ रहा है, तो हमें कोई कम नहीं है, हमने भी खुद को अच्छे से कवर कर रखा है। आप देख सकते हैं श्योक नदी का भयानक नज़ारा। आगे वीडियो में देखिए, पुल को क्रॉस करते ही हमें क्या देखने को मिला। तो इन रास्तों पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो रोड है ये आपको क्रिस क्रॉस ले जाता रहेगा, कभी श्योक के इस वाले बैंक पे, कभी श्योक के दूसरे बैंक पर, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर के साथ साथ होते चलता है। तो यहाँ आपको बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे, जैसे आप अपने सामने ये देख रहे हैं। ये तो बहुत छोटा है, खैर आगे आने वाले तो आपको हैरत अंगेज कर देंगे। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। थोड़ी देर बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया हमने।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।